नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर बने नए संसद भवन में हरियाणा के किस जिले की रेत का इस्तेमाल किया गया है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट इंस्पिरेशनल वीसी का अवार्ड किसे मिला है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोहर लाल खट्टर ने किसको 25वां पुलिस जिला बनाने की घोषणा की है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक आपदा और आवारा पशु या जानवरों के काटने से या कुत्ते के काटने से मौत होने पर हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला ऐसा राज्य जो जेल में बंद उम्र कैद कैदियों को प्रति माह पेंशन देगा, वो कौन सा राज्य बना है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में पहला रिवर फ्रंट कहाँ स्थापित किया जाएगा, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पोषण ट्रैकर ऐप किस विभाग ने चलाई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हैं दोस्तों। आज हम मई 2023 की हरियाणा की करंट जीके लेके आए हैं। इससे पहले अप्रैल महीने की करंट जीके आपको आई बटन पे मिल जाएगी और शुरुआत करते हैं मई 2023 की करंट जीके जो कि हरियाणा से संबंधित है। क्या कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जो उम्र कैद काट रहे कैदियों के आश्रितों को प्रति माह पेंशन देगा। ठीक है, क्या है कि हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि उम्र कैद काट रहे कैदी है उनके आश्रितों को प्रति माह पेंशन देगा भाई। ठीक है, अब ये पेंशन कितनी देगा, याद रखना, ये पेंशन पहली बात तो मिलेगी उसकी पत्नी को मिलेगी भाई। किसको मिलेगी? उसकी पत्नी को मिलेगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना भाई कितनी पेंशन दी जाएगी, तो ये दी जाएगी 2750 रुपये दिए जाएंगे भाई। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2750 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ में एक चीज और याद रखना, 21 साल से कम आयु के दो बच्चे हैं ना, 21 साल से कम आयु के दो संतानों को प्रति माह 1850 रुपये पेंशन दी जाएगी भी। ठीक है, कितनी पेंशन दी जाएगी? ये दी जाएगी 1850 रुपये दी जाएगी भी। ये दो संतान को दी जाएगी, पहली और दूसरी संतान को दी जाएगी, और ये आश्रितों को दी जाएगी। आर्थिक सहायता है जो हरियाणा सरकार ने शुरुआत करी है, उम्र कैद जो काटने लग रहे हैं उनसे संबंधित है। अच्छा, इसके साथ साथ में आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ लिए जाते। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहला पेट्रोल पंप कहाँ लगा है, तो वो आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र जेल, है ना। कुरुक्षेत्र जेल ऐसी जेल है जहां पर क्या बना है? पेट्रोल पंप लगाया गया है अभी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मदद से लगाया गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जेल पहली ऐसी जेल बन गई हरियाणा में जहां पर क्या बना है? एक पेट्रोल पंप लगाया गया है। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। बात करें जींद जेल की, तो जींद जेल किस लिए वो है, याद रखना, यहां पर पहला सीएससी सेंटर बनाया गया था। ठीक है, क्या था? जींद जेल के अंदर पहला सीएससी अटल सेवा केंद्र स्थापित किया था। ठीक, उसके साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली जेल जहां पर रेडियो स्टेशन स्थापित किया था वो पानीपत जेल थी भी। पानीपत जेल की बात करें तो पानीपत जेल है पहली जेल बनी थी जहां पर रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया अभी।
तिनका रेडियो स्टेशन है भाई। ठीक है, कौन सा रेडियो स्टेशन? तिनका रेडियो स्टेशन यहां पर स्थापित किया गया है भाई। प्लस में इसके साथ में और भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। हरियाणा की पहली ओपन जेल कहां थी? वो अंबाला। अंबाला जेल की बात करें तो यहां पर पहली ओपन जेल बनी है भाई। अंबाला में हरियाणा की पहली ओपन जेल स्थापित करी गई थी। और अब क्वेश्चन पूछ ले कि पहली गौशाला कहां बनी थी? तो करनाल जेल के अंदर बनी है। करनाल जेल पहली थी जहां पर गौशाला स्थापित करी गई भाई। ठीक है, करनाल जेल कौन सी थी? जहां पर सबसे पहले हरियाणा के अंदर गौशाला स्थापित करी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, हरियाणा की पहली जेल जहां पर कैदी है उनको खेलों की कोचिंग दी जाएगी, तो कौन सी थी? वो कुरुक्षेत्र जेल थी। ठीक है, वो कौन सी है? वो कुरुक्षेत्र जेल है भाई। कुरुक्षेत्र जेल जहां कैदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी भाई। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा के डबवाली को 25वां पुलिस जिला बनाने की घोषणा की है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी है कि अभी हाल फिलहाल में 25वां पुलिस जिला किसको बनाया जाएगा? डबवाली को 25वां पुलिस जिला बनाया जाएगा भाई। ठीक है, अब कितने पुलिस जिले हो गए हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा के अंदर तो 25 पुलिस जिले हो गए हैं भाई। कौन कौन से हैं? देखो 22 तो जिले हो गए खुद, प्लस में 3 अतिरिक्त बने हैं। 3 कौन कौन से बने हैं? वो 3 बने हैं। सबसे पहले बना हासी, नवंबर 2016 में बना था भाई हासी। फिर बना मानेसर, गुरुग्राम के अंदर सबको पता है। मानेसर बना नवंबर 2018। और अभी हाल फिलहाल में बना है डबवाली। डबवाली बना है मई 2023 में। घोषणा करी है भाई, अभी इसकी बना नहीं है, अभी इसकी घोषणा करी है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ में एक बात और याद रखना, हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है भाई। कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। देखो ट्रिक लगाएंगे हम यहां पर। ट्रिक कौन सी है? हीरो आकर गया, ही से हिसार, रो से रोहतक, ऐसे अंबाला, कैसे करनाल, रैसे रेवाड़ी। अच्छा, रेवाड़ी हेडक्वार्टर है भाई साउथ रेंज का भाई। साउथ रेंज है ना, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? रेवाड़ी है। अच्छा, पुलिस रेंज तो 5 होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि हरियाणा के अंदर कमिश्नरी कितनी है, हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी की बात करूं तो वो है 4। एक तो है फरीदाबाद, दूसरी है गुरुग्राम, तीसरी है पंचकुला,
और हाल फिलहाल में चौथी बनी है सोनीपत। सतीश बालन को इसका नया हेड बना दिया गया है, आपको पता होगा, सोनीपत वाले का। अच्छा, थोड़ी सी बात हरियाणा पुलिस की करेंगे अभी। ठीक है, हरियाणा पुलिस है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये बनी थी 1 नवंबर 1966 को बने थे, और इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला इसका हेडक्वार्टर है भाई। और इसके अभी डीजीपी की बात करो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कौन है? पीके अग्रवाल है, पीके अग्रवाल, ये अभी हमारे हरियाणा पुलिस के डीजीपी है। और आदर्श वाक्य कौन सा है? सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग, ये पेपर में पूछ रखा है आपसे। ठीक है, ये हमारा आदर्श वाक्य है हरियाणा पुलिस का भी। अच्छा, इसके साथ साथ में एक बात और याद रखना, हरियाणा पुलिस के पास में 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना है। क्या है? 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना है। वो कहां का है अभी? एक तो है सराहन की पहाड़ी, सराहन की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दूसरा है तोसाम की पहाड़ी, भिवानी के अंदर है भैया। ठीक है, और तीसरा है टंकरी की पहाड़ी, ये रेवाड़ी के अंदर है भाई। ठीक है, वायरलेस रिपीटर एंटीना है, हरियाणा पुलिस यहां से कंट्रोल करती है, सारे वायरलेस अपने इंफॉर्मेशन है वो सारी भेजती है भाई। अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ साथ में एक बात और याद रखना, हरियाणा पुलिस अकादमी के बारे में और बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा पुलिस अकादमी। ठीक है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछो हरियाणा पुलिस अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 को हुई थी भी। और ये कहाँ है? ये मधुबन के अंदर है। मधुबन कहाँ है? करनाल में है भाई। ठीक है, कहाँ पर? ये करनाल में है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि इसरो हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि जंतपाली में है भाई, महेंद्रगढ़ में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस सेंटर, अवेयरनेस ट्रेनिंग सेंटर कार्यक्रम के लिए एक नोडल केंद्र खोलेगा। ठीक है, क्या करेगा? एक नोडल केंद्र खोलेगा। और कौन खोलेगा? इसरो खोलेगा भाई। अच्छा, इसरो का पता होगा ना, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसरो कब बना था, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर रहेगा 15 अगस्त 1969। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? चेयरमैन कौन है? अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन है भाई एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है भाई। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक चीज और याद रखना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार सचदेव। टंकेश्वर कुमार सचदेव को मोस्ट इंस्पिरेशनल वाइस चांसलर अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोस्ट इंस्पिरेशनल वाइस चांसलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार सचदेव, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही वाइस चांसलर है। अच्छा, थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदी में बोलते केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाँ भी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आप सबको पता है, जो पहले भी बताया था इसके बारे में, ये है जयंतपाली। जयंतपाली है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर है ये जयंतपाली, वहां पर है भाई। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 एक्ट के साथ में इसकी स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 एक्ट से हुई थी। और वाइस चांसलर आपको पता ही है, इसका वीसी कौन है। वीसी की बात करो तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार सचदेव, ये इसके वाइस चांसलर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे है हरियाणा सरकार प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना में मौत या 70% विकलांगता पर आर्थिक मदद हेतु दयालु योजना शुरू कर रही है। ठीक है, क्या करने लग रही है, दयालु योजना की शुरुआत करी है। दयालु योजना के अंदर अगर आपका किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से या फिर दुर्घटना में मौत या 70% आप हैंडीकैप्ट हो जाते हैं, तो दयालु योजना के तहत हरियाणा सरकार आपको क्या कर रही है, आर्थिक मदद पहुंचाने लग रही है भाई। ठीक है, अच्छा, दयालु योजना क्या है। दयालु योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार उत्थान परियोजना है भाई। इसमें कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशन क्या है कि आय की बात करें, आय 1,80,000 रुपए से सालाना कम होनी चाहिए भाई, इससे कम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी और है, दूसरी क्या है कि मृतक की आयु की बात करा तो मृतक की आयु कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 साल से 60 वर्ष के बीच में, 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन डाला कि हरियाणा सरकार ने। और मदद कितनी दी जाएगी, मदद की बात करें तो मदद दी जाएगी भैया 1 लाख से 5 लाख के बीच में दी जाएगी भाई। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में दी जाएगी। उसके साथ साथ में दयालु योजना 2 भी शुरू करी हरियाणा सरकार ने।
दयालु योजना 2। अब इसमें क्या है, दयालु योजना 2 के अंदर क्या है भाई, हरियाणा सरकार उनको भी आर्थिक मदद पहुंचाएगी जिसका क्या है कि बेसहारा पशु, जानवर व कुत्ते के काटने से मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हो जाए। यानी कि अगर आपका प्राकृतिक दुर्घटना या आपदा की वजह से मौत होती है, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसमें तो हरियाणा सरकार आपको दयालु योजना 1 चलाएगी। और अगर कोई जानवर, पशु के या कुत्ते के काटने से मृत्यु या फिर आप परमानेंट हैंडीकैप्ड हो जाते हो, तो उसके लिए हरियाणा सरकार कौन सी, दयालु 2 योजना शुरू करेगी भी। इसकी पात्रता क्या है भी, इसकी पात्रता भी सेम है। आय कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 रुपए से कम आय होनी चाहिए। प्लस में आर्थिक मदद कितनी दी जाएगी आपको, 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आर्थिक मदद दी जाएगी भाई। और साथ में एक चीज और याद रखियो कि मृतक की उम्र है 12 साल से ऊपर होनी चाहिए बस, ठीक है। ये भी कंडीशन डाल दी है हरियाणा सरकार ने। अच्छा, और आगे पढ़े कि आपको पता ना, जैसे आजकल क्या होता है कि जेल के अंदर जो कैदी हैं उनमें झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने से कई बार क्या होती है, मारपीट में उनके डेथ भी हो जाए। तो हरियाणा सरकार एक पहली ऐसी सरकार बनी है जो वहां पर अगर उनकी डेथ होगी तो उसको आर्थिक मदद देगी भाई, ठीक है। ये क्या बनी है, हरियाणा सरकार पहले बनी है भाई, कि हरियाणा में जेलों में बंद कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर कानूनी वारिसों को 7.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगा भी, ठीक है। आर्थिक मदद देगी हरियाणा सरकार। याद रखना, अगर बीमारी की वजह से कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको नहीं मिलेगी। अगर भगोड़ा है तो भी उसको नहीं मिलेंगे, याद रखना। ये सिर्फ मिलेंगे तब अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तभी मिलेंगे इसको। यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर ऐप चलाई है। कौन सी ऐप चलाई है, पोषण ट्रैकर ऐप चलाई है। ये हरियाणा बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है भाई। इसमें क्या होगा, इनमें पंजीकरण होगा। किन का पंजीकरण होगा भाई, रजिस्ट्रेशन होगा। किस किस का होगा, गर्भवती महिलाओं का, दूध पिलाने वाली माताओं का, व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। इसके अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होगा।
साथ साथ में एक चीज और याद रखना, हरियाणा के अंदर महिलाओं के पोषण के लिए, सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना चला रखी है। उस योजना का नाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस योजना का नाम मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ठीक है, ये शुरू कर रखी है भाई, हरियाणा सरकार ने शुरू कर रखी है मुख्यमंत्री उपहार दूध योजना। जो कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 5 अगस्त 2020 को शुरुआत हुई थी भाई इसकी। हाल फिलहाल में इस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित कराया गया है भाई। ठीक है, हरियाणा महिला बाल विकास मंत्रालय को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए किस अवार्ड से सम्मानित कराया है? इनको सम्मानित किया है और वो सम्मान दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किससे संबंधित है, तो याद रखना कि हरियाणा सरकार ने जो कोरोना के टाइम पे जो दूध पिलाने वाली माताएं थी और महिलाओं के अंदर विटामिन ए और विटामिन D3 की कमी की वजह से, दूध की कमी की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए 300 दिन स्किम्ड दूध उपलब्ध करवाने की योजना है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की बात करें तो। इसको किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसको सम्मानित किया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड की बात करें तो वो है चंडीगढ़ का पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर पुरस्कार से नवाजा है भाई। ठीक है, पशुपालन विभाग और वो भी चंडीगढ़ का है, उसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है कि 28 मई 2023 को उद्घाटन हुए नए संसद भवन में हरियाणा के चरखी दादरी जिले के रेत का इस्तेमाल किया गया भाई। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि 8 मई को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था हमारे नए संसद भवन का, उसकी मिट्टी है वो काशी, उसकी रेत है, उसका कहाँ से प्रयोग किया गया है? वो चरखी दादरी से यूज की गई है। अच्छा, नए संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन था? नए संसद भवन का मैं आर्किटेक्ट की बात करूं तो वो थे बिमल पटेल भाई। पुराने वाला का सबको पता, लुटियंस थे पुराने वाले के। नए वाले के कौन है? बिमल पटेल है भाई, नए वाले के अगर आपसे। और यहां पर सबको पता है सेंगोल स्थापित किया गया अभी। ठीक है, सेंगोल क्या है? चोल राज्य की परंपरा थी भाई ये। और अधीनम मठ है, वहां पर मिलेगा आपको। ठीक है, सेंगोल स्थापित किया था, आपको सबको पता, हाल फिलहाल में वो राष्ट्र नए संसद भवन में। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे है पेवा में हरियाणा का पहला रिवर फ्रंट
स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हमारा पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिवर फ्रंट है, वो कहाँ स्थापित कराया जाएगा? वो कराया जाएगा पेवा में। अच्छा, इस रिवर फ्रंट का नाम क्या रखा जाएगा? रिवर फ्रंट का नाम रखा जाएगा सरस्वती रिवर फ्रंट। ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा? सरस्वती रिवर फ्रंट नाम रखा जाएगा। और कहाँ स्थापित कराया जाएगा? ये सबको पता है, ये कराया जाएगा पेवा के अंदर कराया जाएगा। क्या किस इसका क्या उद्देश्य है भी? यहाँ पर पिकनिक वगैरह बना सकते हो, बोटिंग वगैरह कर सकते हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। ये पेवा के अंदर स्थापित होगा। अच्छा, किसकी मदद से होने लग रहा है? ये होने लग रहा है सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। ठीक है, इसकी मदद से कराया जाएगा। अगर मैं आपसे हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के गठन की बात करूं तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2015 को हुआ था भाई, 2015 को हुआ था। और इसका चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन कौन है? सीएम खट्टर इसके चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की बात करें तो यह है डोमन सिंह किरमच। डोमन सिंह किरमच इसके क्या है? उपाध्यक्ष बना रखे भाई हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड के। अच्छा, थोड़ा सा पेवा का बैकग्राउंड की ओर बात करते हैं भाई। पेवा की बात करें तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पेवा है, पेवा का पुराना नाम था पृथ्वीदक। ठीक है, पृथ्वीदक इसका पुराना नाम है भी। पृथ्वीदक के नाम से जानते हैं पुराने अगर बात करें तो इसके बारे में। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश का यहाँ पर क्या रह चुका है? ये राजा मिहिर भोज है ना, यहाँ पर उसका घोड़ों का मेला लगता था भी। क्या? पेवा के अंदर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक मिहिर भोज का अश्व केंद्र था भाई। ठीक है, अश्व केंद्र था मिहिर भोज का यहाँ पर। और घोड़ों का व्यापार हुआ करता था भाई। किसका व्यापार हुआ करता था? घोड़ों का। और याद रखना, पेवा के अंदर ही आपको एक अभिलेख मिला है, मिहिर भोज का अभिलेख मिला है भाई। यहीं से राजा मिहिर भोज का अभिलेख प्राप्त हुआ भी। कहां से हुआ है? पेवा से ही हुआ है भी। ठीक है, पेवा वही है जहां पर सरस्वती रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन सरस्वती के बारे में भी और बात कर लेते हैं। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी वही नदी है जो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है कि इसका पानी पैकिंग करके मार्केट के अंदर लॉन्च करेगी हरियाणा सरकार। ये सरस्वती नदी है भैया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले किस नदी का पानी लॉन्च करेगी, तो हरियाणा सरस्वती नदी का पानी लॉन्च करेगी भी। ठीक है, अच्छा, सरस्वती नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस किस के नाम से जानते हैं? एक तो जानते हैं उदकवती, एक नाम है इसका अनवती, और याद रखना इसको हिमाचल के अंदर और नामों से जानते हैं, वो नाम है वेद स्मृति। एक नाम और है इसका, वो है प्लाक्सवती। ठीक है, प्लाक्सवती है भी। अच्छा, इसका उद्गम स्थल कौन सा बोलते हैं? वैसे तो इसका उद्गम स्थल माना जाता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से माना जाता भी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से इसका उद्गम स्थल मानते हैं। और हरियाणा सरकार के संदर्भ में बात करें, हरियाणा इसका उद्गम स्थल मानती है आदि बद्री। आदि बद्री कहां? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यमुनानगर में है भाई। यमुनानगर के अंदर है मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद के अंदर है, जिसका अभी हाल फिलहाल में नाम सरस्वती नगर रख दिया।
ठीक है। अभी मुस्तफाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया है, सरस्वती नगर रख दिया अभी।